Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Proshu Manaji and you are watching Automania. And by the way, आज का बाहर बहुत सारी धूप, टेम्परेचर इज अराउंड 45 सो मैंने सोचा कुछ और ही व्लॉग बनाया जाए. एंड टुडे इट्स सैटरडे एंड वी आर गिविंग आवर बाइक्स अ थॉरो वॉश. इसलिए बाहर भी करा सकता हूँ, दैट इज़ वेरी चीप, क्वाइट चीप. 70 रुपये पर बाइक, 150 के अंदर तो बाइक का क्लीन एकदम अच्छे से हो जाएगा. लेकिन अपने गाड़ी को खुद के हाथ से साफ़ करने का मज़ा है कुछ और है. कल एक्चुअली मैं निकला था 1000 लेके एंड इट वॉज रेनिंग एंड गाड़ी का हालत पूरा ख़राब हो गया एकदम, पूरा कचरा हो गया. एंड यू नो गाइस, अगर अंदर ही अंदर कोई पानी जम जाता है और रह जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन लीड टू रश. सो जब गाड़ी गंदा हो जाए बारिश के पानी से, ट्राई कीजिए टू वॉश इट ऑफ in a day or two, otherwise that is not good for your bike, that is not good at all. So आज we'll give it a thorough wash. and luck की बात करते हैं, I just started to wash it and we have got power cut. So the washer is idle. बस एक बार पानी मारा and you know what, गया करंट, गया ख़त्म. तो वेट करते हैं पावर का वापस आने का. इन्वर्टर तो है लेकिन इन्वर्टर घर के लिए, ये सब हाई लोड्स इन्वर्टर नहीं ले सकता. सो यू कैन नॉट यूज़ इट. पावर का आने का वेट करते हैं, देन विल गो फॉर अ थोरो वॉश. सो एनीवेज वी आर बैक गाइस. गाइज मैं ट्राई करता हूँ कि बी वेरी केयरफुल विद इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है कैमरा एंड सामने भी कैमरा है, यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप. सो मैंने थोड़ा हल्का सा कवर कर लिया, तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से और कवर करना है, क्योंकि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज थिंग्स. सो जितना हो सकता है आई गो केयरफुल. और यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हो माइक भी लगा हुआ है. टेम्पोररी सेटअप है. ओके, नहीं आ रहा है. हाँ, वो टेम्पोररी सेटअप है माइक के लिए, जो कि मैं यूज़ करता हूँ जब वहाँ पे 360 माउंट होता है. सो आई हैव टू बी केयरफुल गाइज. मैं क्या ही कर रहा हूँ, उसको लेके आई हैव टू बी केयरफुल. एंड दैट्स GT, मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक मेड बाय एनी इंडियन कंपनी. ओके, मेरा इधर है तो संभाल के थोड़ा मुझे संभाल के करना पड़ेगा, थोड़ा दूर से, क्योंकि कैमरा डैमेज नहीं होना चाहिए गाइज. बहुत महंगा है यार. तो थोड़ा संभाल के कैमरा को थोड़ा दूर से मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रेशर ना लगे उस पर और वो सेफ रहे. ओके, सेकेंड को थोड़ा टाइम लगता है. भाई जब ये बॉश का है, बॉश का क्लीनर है, तो बाइक वॉशर है. GT भी एक साथ ही में वॉश पानी मार दे रहा, वो एक साथ GT भी साफ हो जाएगा. GT भी, तो इसको लेके मैं ऑफिस जाता हूँ, इसको भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है. एंड Ninja 1000 is looking as new as ever. थोड़ा अंदर ही अंदर पानी मार देता हूँ. ओके, टायर इज क्लीन. ओके, इस साइड से एक बार देख लेते हैं. ये थोड़ा टायर को, इधर थोड़ा कचरा है, पूरा ही कचरा है एक्चुअली. ओके, सॉरी, मुझे न्यूट्रल में नहीं है क्या, शिट. और मैंने एक्चुअली ज़्यादा पानी नहीं दिया था टैंक के ऊपर. देखिए टैंक के ऊपर अभी तक पानी नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोटिंग किया हुआ है, ग्राफिन कोटिंग है. तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट. बस नॉर्मल वाटर वॉश इज़ मोर देन इनफ. सॉरी, मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए आई एम टू डू लाइक दिस. और
चेन देखा जाए तो आई थिंक इट्स क्लीन, फिर भी थोड़ा सा इसको भी पानी देना पड़ता है। अंदर ही अंदर इसके नीचे ना बहुत कचरा जम जाता है भाई, इसके नीचे। हाँ, क्योंकि बहुत चेन का कचरा पूरा होता है इधर, ये देखिए इधर पूरा चेन का कचरा होता है। तो ये थोड़ा क्लियर कर दो एंड आई थिंक गुड टू गो। इसमें बस पानी ठीक से दिया नहीं, इसको बस ठीक से देना है। और टैंक में मैंने पानी नहीं दिया अभी तक, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको मैं आराम से हाथ से करूँगा यार। आई वोंट गिव एनी प्रेशर ओवर हियर, तो ये सब संभाल के। आई थिंक वी आर डन विद GT ऑल्सो, वी आर डन। यस, ओके। सो बेसिक वाटर वॉश हो गया था, इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बाहर जाना है जल्दी जल्दी में तो आप आराम से ऐसे करके निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस साफ़ करो निकल जाओ। लेकिन तो डीप क्लीनिंग करना है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको थोड़ा सा शैम्पू लगा के यूज़ करना। लेकिन मैं हालांकि गाड़ी के बॉडी में एकदम शैम्पू यूज़ ही नहीं करता, एकदम यूज़ नहीं करता। लोग मुझे बोलते हैं तो भाई कि 5 ईयर ओल्ड ऑलमोस्ट, बट स्टिल हाउ इज़ इट लुकिंग सो ब्रांड न्यू। सो एक्चुअली थिंग इज़, इसमें तो मेरा ऑलरेडी ग्राफिंग कोटिंग किया हुआ है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा शैम्पू वॉश करता ही नहीं, बस पानी देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा गंदा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट, ओके पानी ख़त्म हो गया यहाँ पे। ओके, आई जस्ट टेक a mug of water. I just take a mug of water and wash it like this. Just wash it like this. Okay, normally what I do usually, I won't be washing my entire bike with the soap water and everything. As I said, the graphene coating is affected, but not the same for the GT650 because that is having a wrap. So do whatever with it. Wash with soap, water or whatever, doesn't matter. But for this one I have to be some extra careful. So I took a little bit of soap water and wet a little bit and just went a layer throughout the body, and then I'll just give water through it, and I avoid to give in the tank as much as possible guys. I try to avoid it. Anyway, still now it's looking good and good for next 1 week I guess. But still, as you can see, these spots won't go. You have to take extra care with these parts, क्योंकि बारिश के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा गया है ये सब. So you have to make sure you reach places where the jet spray can't reach, like the back of the exhaust and all. If you want it clean, pristine clean all over, like what I want it clean inside out. So that is how I take care of my bike. Anyways, just another coating of water and I think we are done. So I guess we are done and we are going for the last spray of water. I have to be careful. With this. I've got the Android system also, and okay, careful. I don't want to ruin it. I just have a look if it is safe enough. Yes, it is safe. Yes, it is safe. Yes, it is safe, guys. Okay, I know it's waterproof. It's completely waterproof, but still, I don't want to take any risk. I'm not that kind of person who wants to regret later on. Okay. Okay, I think I have to pull this out. It's way too far. Oh my god. Anyways, another of the two, one R15 and Activa over there. Even that is clean. That is washed. By the way, that belongs to my owner. He came down and he was also washing his two-wheelers. Anyways, okay, let's go look at the part one. Okay, for GT also. Okay, I think it's too far.
सो गाइस आप देख सकते हो इट्स ऑल वाटर एवरीवेयर, इट्स ऑल वेट। एनीवेज दोनों बाइक्स एकदम हो गया क्लीन, रेडी फॉर द वीक। गर्मी में तो वो निकलता है नहीं 1000 इसको निकलता, बट ये भी काफ़ी गर्म चलती है, काफ़ी गर्म चलती है। जस्ट टेक अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड कैन जस्ट गो बाई सॉफ्टली, दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सॉफ्टली। मेरा एक दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने ख़रीदा है अच्छा वाला, समथिंग 220 रुपीज़ का। आई कान फाइंड इट, जिस दिन ज़रूरत थी उसी दिन नहीं मिलता सामान, तो वो होगा कहीं पे घर पे ढूंढना पड़ेगा। एनीवेज टायर भी मैं पॉलिश कर दूंगा थोड़ी देर बाद। टायर पॉलिश वो क्या होता है, मैं आई शो यू दैट टायर पॉलिश कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। यार इस स्पॉट मार्क्स ना आ जाए, ये बहुत देखने इंपॉर्टेंट है, स्पॉट मार्क्स आ जाता है यार अदरवाइज। ओके सो वी आर डूइंग गुड एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता टू बफ ऑफ द वाटर आफ्टर सम टाइम। ओके एक साइड हो गया, एंड टू मेक श्योर कि पानी कहीं जमे नहीं। पानी जमता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, रस्टिंग इश्यूज आ जाती है, तो पानी कहीं नहीं जमे। अभी देखिए कल जैसे बारिश हुआ, आज मैंने गाड़ी धुलवा दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रस्टिंग इश्यूज बहुत आ जाते हैं गाड़ियों में। ओके द मिरर इज शाइनिंग। कि कोने कोने तक जाके एंड आई गेस वी आर रेडी। ओके ये साइड थोड़ी बाकी है, थोड़ी सी पानी है इधर, टू बफ इट ऑफ। आई थिंक बहुत ज़्यादा पानी है एक्चुअली। कोटिंग के बाद ना पानी रुकती नहीं है, फिर ड्रॉप ऑफ, दैट्स अ गुड थिंग, फिर ड्रॉप ऑफ। ओके एंड थोड़ा सा नीचे, यस आई थिंक वी आर गुड मैन, वी आर गुड टू गो। इसके बाद थोड़ा सा और एक कपड़ा देके मुझे आना है थोड़ी देर बाद। लंच नहीं किया अभी तक, क्या 3:30 बज गया। लंच करके आने के बाद मुझे रिम्स को थोड़ा साफ़ करनी है एंड देन चेन साफ़ करनी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चक्का अभी तक डर्टी है, टायर सब रियली डर्टी, सो उसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे। एंड गाड़ी के नीचे भी साफ़ हो गया, अंडर बेली वो भी क्लीन है, पानी देके क्लीन कर दिया था। तो यस वी आर डन। जस्ट आपको मैं मिलता हूँ विद टायर क्लीनर, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे टायर क्लीन करता हूँ। उसके लिए ना ये पानी थोड़ा सूखना ज़रूरी है, तो थोड़ा पानी सूख जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ टायर क्लीनिंग मैं कैसे करता हूँ। हालांकि नो टायर हमेशा रहता नहीं, चेंज करना पड़ता है, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है टायर क्लीनिंग वगैरह। तो आई लव इट, आई लव माई बाइक कि वो एकदम लगे कि शोरूम से निकला हुआ हो, जैसे ब्रांड न्यू टायर्स होता है वैसे ही। एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि टायर क्लीनिंग क्या होती है एंड टायर शाइनिंग किट व्हाट इज़ दैट, आई शो यू इन अ बिट। गाइस और एक पॉइंट है, ये देखिए एक मेरा और एक दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, वो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने गाड़ी धोया था। तो अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करता हूँ मैं। डू नॉट मिक्स इट, जिससे धो रहे हो उसको सुखा के आप फिर साफ़ कर रहे हो गाइस, स्क्रैच हो जाएगा पेंट पे। दिस वन ऑफ द रीज़न वाई माई बाइक इज ऑलवेज शाइनिंग, बी इट GT और निंजा 1000। सो इसके लिए क्योंकि मैं एकदम अलग अलग काम के लिए अलग अलग माइक्रोफाइबर यूज़ करता हूँ। जैसे ये वाला भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट वाइप ऑफ फॉर वन फाइनल टाइम। सो ये कैमरा भी है, कैमरा भी साफ़ कर दिया थोड़ा सा। ओके सो बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द क्लॉथ। पेंट कट जाता है, पेंट कट जाता है एंड दैट इज़ नॉट रिपेयरेबल एंड बहुत इरिटेटिंग होता है। आपको पॉलिश वॉलिश बफिंग फिट से करना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ओके सो आई थिंक वी आर डन। हाँ तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है मैं वो ऐसा जगह नहीं टच करूँगा जहाँ पे पत्थर वत्थर हो सकता है, ये कंकर हो सकता है। जस्ट फॉर वन फाइनल टच आई यूज़ दिस
या फिर स्क्रीन में या फिर अंदर स्पीडोमीटर्स में, अंदर ही अंदर जहाँ पे धूल नहीं है, जस्ट टू वाइप फाइनली। सो ये वो क्लॉथ है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फाइनली। एंड ये क्लॉथ मैं यूज़ करता हूँ धोने के बाद तो ड्राई ऑफ एंड वॉश करने के लिए अलग। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्लॉथ। डू नॉट यूज़ द सेम माइक्रोफाइबर क्लॉथ गाइस इसके, अदरवाइज बहुत गंदी स्क्रैचेस आ जाएगा गाड़ी में। एंड एज यू कैन सी द बैटल स्कार्स जीटी में। बहुत लोगों ने मुझे पूछा वाई डोंट आई चेंज। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है गाइस, 20,000 में आई कैन रिप्लेस बोथ द एग्जॉस्ट एंड पुट अ ब्रांड न्यू एग्जॉस्ट। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट what this cars means. This car means a lot to me actually. These are my battle scars. I can show proudly to my friends, to my biker colleagues, and to anybody whom I know that yes, I survived a crash, a deadly crash, and this is the scar. अगर लेग की बात करो, लेग में अभी भी बैटल स्कार्स है। दिस इज द स्कार, दिस आर द स्कार्स। कैन सी ये सर्जरी हुआ था, सर्जरी का स्कार ये है। एंड आई थिंक साइड में भी सर्जरी हुआ, यहाँ भी सर्जरी यहीं से हुआ था। दिस आर माई बैटल स्कार्स। वैसे ही वो है जीटी का बैटल स्कार्स, ब्लैकबेरी एज यू ऑलवेज कॉल इट। आई लव दिस ब्लैकबेरी, आई लव दिस ब्लैकबेरी। गाइस लेट मी नो कि कौन सी रैप करा हो या फिर यही रैप सही है। एक्चुअली बहुत दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गए ये रैप को, और मैंने चेंज भी नहीं किया। इट्स लुकिंग गुड, बट 1.5 साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है। 1.5 साल हो गया, ओके यस 1.5 साल। बट अंदर का टैंक जो है आई डोंट नो किस कंडीशन में होगा। ऑलमोस्ट मैंने तो पकड़ लिया कि वो ख़राब हो गया, तो इसके ऊपर मैं दूसरा रैप ही करूँगा। पर आई एम वेटिंग टू गेट द परफेक्ट रैप, बट इट स्टिल लुक्स ब्रांड न्यू। द रैप इट्स वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छा था जो कि मैंने दुर्गापुर से बनवाया था ये रैप। सो ओके नाउ, जैसे कि मैंने कहा था टायर क्लीनिंग, टायर में कैसे शाइन करवाता हूँ, आई विल शो इट टायर क्लीनिंग। सो आई विल शो यू कैसे मैं चिपकाता हूँ। ओके सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टायर क्लीनिंग क्या होता है और कैसे होता है। बाय द वे कार निकल गया, सो थोड़ा जगह और है अभी हमारे पास। पहले तो फर्स्ट जस्ट नॉर्मल एक गीला कपड़े से, पुराना कपड़े से, साफ़ कपड़े से नहीं, ऐसे ही बस साफ़ कर देना जस्ट नॉर्मल। ये बहुत ज़रूरी, टायर वायर सब कुछ साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टायर पॉलिश नहीं लगेगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा सुखा लीजिए ऐसे करके ये पानी को सुखाने के बाद, हाँ सुखाने के बाद मेरे पास ये है शिबा का टायर शाइन। सो आई विल जस्ट शो यू भी कैसे काम करता है। स्पेशली ये काम करेगा अगर यहाँ पे अगर आप पहले से दे दिए तो, टायर में दोगे तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता है। बस ऐसे करके देन कीप ऑन स्क्रबिंग, ऐसे करके। तो आपका टायर पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा। एकदम ऐसे करके थोड़ा सा स्क्रब कीजिए, और ये एक सॉफ्ट स्पॉन्ज और कुछ नहीं है, और आपका टायर शाइन हो गया एक साइड में। नाउ फॉर द अदर साइड ऑल्सो सेम थिंग। यहाँ से थोड़ा सा और ले लेना, लेने के बाद ऐसे करके कीप ऑन स्क्रबिंग, आपका टायर साफ़ हो जाएगा एंड विल कीप ऑन शाइनिंग। अच्छा लगता है यार सुपर बाइक भी, इतना मोटा चक्का में जब ये टायर इज शाइनिंग, दैट एक्चुअली टायर के वॉल्स जब शाइन करता है ना तब अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। एंड इट लुक्स लाइक इट्स अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, जैसे कंपनी से आया होगा। एंड मुझे तो अच्छा लगता है ये फीलिंग, सो दैट्स द रीज़न मैं टायर को भी शाइन करवा लेता हूँ। ओके दैट्स इट एंड वी आर डन। डन गाइस, पीछे का टायर हो गया। सेम विल बी डन फॉर द फ्रंट टायर एंड देन वी आर गुड टू गो। मैं कर लूँगा थोड़ी देर बाद। एनीवेज यू कैन सी both bikes shining like brand spanking new motorcycles.
एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। एंड इसके बाद बाय द वे इसके बाद मुझे चेन भी चेक करना है। एनीवेज वो मैं मिस आउट कर गया। चेन साफ़ ही है, चेन आई थिंक चेन साफ़ है पूरा। आई थिंक थोड़ा सा मैं ल्यूब दे दूँगा, इसको स्टार्ट करके। हाँ चेन साफ़ ही, ऑलमोस्ट साफ़ है, आप देख सकते चेन इज़ क्लीन। पर थोड़ा सा ल्यूब कर दूंगा मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, दैट्स इट। तो चेन का प्रॉब्लम नहीं, चेन इज़ क्लीन। उसका भी चेन ठीक ठाक ही है, बट थोड़ा सा क्लीन और ल्यूब कर दूंगा। चेन और क्लीन और ल्यूब कैसा करना है मैंने दूसरा वीडियो में दिखाया है, अगर देखना हो तो हिट बैक टू वॉच दैट वीडियो। एंड बाहर जबकि मैं सोच रहा था एक राइड के लिए जाऊँगा शाम को, आई थिंक थोड़ी बूंदाबांदी भी होने का चांसेस है। इस कल बारिश हुआ था, आज भी लगता है वैसा ही कुछ माहौल है, देखते हैं। निंजा लेके तो नहीं निकलूँगा, तो फिर तो जीटी लेके निकलूँगा मैं। क्या बहुत मेहनत से साफ़ किया निंजा को यार, अंदर अंदर कचरा हो जाता है। जीर तो साफ़ हो जाती है, पर निंजा को साफ़ करना बहुत परेशानी की बात होती है। एनीवेज गाइस, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ये जो आज मैंने दिखाया, मैंने आपको नथिंग फैंसी की यार, आपको लोग को पहले से नहीं पता, बट यस टायर शाइनिंग का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, टायर कैसे शाइन करा सकते हैं आप लोग। एंड यस मैं इतना ज़्यादा साबुन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए गाड़ी पे, क्यों शैम्पू ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया कि कोटिंग लगा हुआ है गाड़ी पे आपका, कोई सिरेमिक कोटिंग भी, सो डू नॉट यूज़ मच ऑफ शैम्पू, पॉलिश और एनीथिंग, जस्ट नॉर्मल वाटर इज़ मोर देन गुड इनफ। और जैसे कि मैंने आपने देखा था, मैंने बहुत ही कम सोप वाटर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके बाद जस्ट पानी देके साफ़ कर दिया। जस्ट लुक एट इट शाइन, just look at it shining. So yes, you don't need so much shampoo soap water to keep it shining, just maintain it properly. हो सके तो एक कोटिंग करा लीजिएगा सिरामिक का या ग्राफीन का। ग्राफीन इज़ अ बिट कॉस्टली, बट it's worth it यार। So I'll see you in some other videos with some automotive and walking content. Till then, as I always say, wear helmets while riding, wear seatbelts while driving, and never drink and drive, guys. This is Prashant Banerjee. You are watching Automania, and this is Blackberry, and that's the Cupper signing off. Ta-da!